अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। आज का जो हमारा सेशन है ये प्रोफेशनल टीचिंग में बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है और इस सेशन में हम लेसन प्लानिंग के बारे में जानेंगे तफसील से। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन प्लानिंग। तो लेसन प्लानिंग जो है बेसिकली ये एक किसी भी टीचर के लिए एक रोड मैप होता है, जिसमें आप यानी ये पहले से प्लान कर लेते हैं कि आपने बच्चों को क्या पढ़ाना है और आपने किस तरह पढ़ाना है। यानी जो आप पढ़ाएंगे क्लास में जो जाएंगे तो कितना वो इफ़ेक्टिव होगा आपका वो क्लास जिसमें आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, अगर आपने लेसन प्लानिंग अच्छे से की हुई है तो। साथ में लेसन प्लानिंग के मुताबिक ही आप जो है आप अपने क्लास की जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो आप बनाते हैं, डेवलप करते हैं या फ्रेम करते हैं। और उसके लिए फिर आप जो है कुछ स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं जो आप इस्तेमाल करके फिर स्टूडेंट से बाद में फीडबैक लेते हैं और आप उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी जो लर्निंग थी स्टूडेंट्स की वो कितनी इफ़ेक्टिव साबित हुई। तो इसके अलावा जो भी आप लेसन प्लान कर रहे होते हैं, आया आपका पीरियड जो है वो 30 मिनट का है या वो 45 मिनट का है या वो 1 घंटे का है, उसमें अगर आप पहले से वेल प्लान्ड होते हैं या प्री प्लान्ड होते हैं या आपने इफ़ेक्टिव प्लानिंग की होती है, तो उस वजह से फिर आप में एक एतमाद जो है वो आ जाता है। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी क्लास में दाखिल होते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं आप अपने लेसन प्लान से। और आपकी जो यानी प्लानिंग है वो इस तरह से साबित हो कि स्टूडेंट्स की जो है वो मीनिंगफुल लर्निंग हो या स्टूडेंट्स उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो किसी भी सक्सेसफुल लेसन प्लान के लिए कुछ चीज़ें होनी जो हैं वो लाजमी होती हैं। और उसमें सबसे पहले ये है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी आपने ऑब्जेक्टिव्स लाजमी तौर पे डेवलप करने हैं। लंबे चौड़े ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, 2 से 3 आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बना दें। इसी तरह से लर्निंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी आपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, जाहिर सी बात है जो आपकी क्लास का दौरानिया है उस हिसाब से आपने 2 से 3 या एक या बाज़ औक़ात ज़्यादा एक्टिविटीज़ आप प्लान कर सकते हैं अगर आप जो है वो 1 घंटे का मिसाल के तौर पे क्लास ले रहे हैं तो। और फिर इसी तरह से आपने बच्चों की असेसमेंट करनी है, यानी जो आपने उन्हें सिखाया, जो आपने पढ़ाया, जो आपने इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ जो है वो बच्चों में मुंतकिल की, तो बच्चों ने उससे जो है वो कितना इस्तिफ़ादा हासिल किया या उनकी कितनी लर्निंग हुई। तो ये बेसिकली जो है वो सक्सेसफुल लेसन प्लानिंग की जो है वो एक किस्म के की कंपोनेंट्स माने जाते हैं। तो इसमें बेसिकली जो जो एक सक्सेसफुल या इफ़ेक्टिव लेसन प्लानिंग जिसे हम कहते हैं, तो उसमें 6 चीज़ें जो हैं वो बड़ी मैटर करती हैं या वो आम तौर पे लाज़मी समझी जाती हैं। तो अब हम उनको देख लेते हैं कि वो कौन-सी जो हैं वो 6 चीज़ें हैं। तो ये वो 6 की स्टेप्स हैं फॉर प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान। उसमें सबसे पहले ये है कि आइडेंटिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जिन्हें हम बेसिकली स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। तो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स जो बेसिकली वो एक स्मार्ट जो वर्ड है ये यानी एक किस्म के 5 डिफरेंट शार्ट फॉर्म्स हैं जिस तरह से यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स में एस जो है वो यानी स्पेसिफिक, यानी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके स्पेसिफिक हों यानी ख़ास हों, जिसे हम इम्पॉर्टेंट कहते हैं, अहम हों। और साथ में वो मेजरेबल हों, यानी आप मेजर उनको इस तरह से करते हैं कि जो आपके पास टाइम है उस टाइम में आप उन्हें अचीव भी कर सकें या आप उन्हें पूरा कर सकें, इसलिए उन्हें यानी मेजरेबल कहा जाता है। इसके अलावा फिर अचीवेबल, यानी अगेन सेम ही है कि आप उन्हें अचीव कर पाएँ, यानी वो ईज़ी हों और स्पेसिफिक हों, इसी तरह से वो सिंपल हों और आपके लेसन के साथ मैच करते हों और उसमें आपका जो टाइम का दौरानिया है वो भी उसमें जो है वो फिट होता हो। साथ में वो रिलेवेंट हो, यानी जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं या आप अगर कोई कोई लेसन पढ़ा रहे हों तो वो उससे उनकी रिलेवेंस होनी लाजमी है। ऐसा ना हो कि आप ऐसे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स डेवलप कर रहे हैं जो आपके लेसन से मिलते जुलते ही नहीं है। और साइज साथ में जो है वो टाइम लिमिटेड, तो ये क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम फैक्टर होता है, आपकी लेसन प्लानिंग जो है वो टाइम मैनेजमेंट के बगैर जो है बिल्कुल किसी काम की नहीं होती। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आप यानी किसी भी लेसन प्लानिंग में
सबसे पहले जब आप ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करते हैं तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है। तो यानी लेसन प्लान में जो सबसे पहली चीज़ हम लोग करते हैं वो होता है कि हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं स्टूडेंट्स के लिए वो डेवलप कर रहे होते हैं। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ही बेसिकली स्टूडेंट्स को या जो जो लर्नर्स होते हैं, सीखने वाले होते हैं, उन्हें यानी अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं कि वो क्या सीखेंगे, यानी व्हाट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है ना। और बाय द एंड ऑफ सेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न, जिस तरह हम लिखते हैं कि यार विल बी एबल टू नो, तो जो भी है इस तरह से हम डेवलप करते हैं। तो यानी वो स्टूडेंट्स को स्पेसिफाई कर देते हैं, या स्टूडेंट्स का जो ध्यान होता है उसको आप अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं जब आप अपने जो आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो जब आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो इसलिए इनकी बड़ी अहमियत होती है। और फिर आप ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही आगे अपनी लेसन की प्लानिंग जो है वो फर्दर कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ ये है कि आपने किसी भी क्लास के लिए या सेशन के लिए या किसी लेसन के लिए आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। कोई लंबे चौड़े ऑब्जेक्टिव सेट करने की ज़रूरत नहीं होती, टाइम के अकॉर्डिंगली जो है वो आपने देखने हैं। तो 2 से 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है मोस्टली मोर देन इनफ होते हैं। तो इसके बाद फिर जो सेकंड स्टेप आता है वो है कि प्लान दी स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज़। अब आपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डेवलप किए उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रख के आप जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ डेवलप करते हैं। तो जब आप अपनी एक्टिविटीज़ डेवलप करते हैं तो उनमें आप चंद चीज़ें जो हैं उनका अपने लाजमी तौर पे ध्यान रखना होता है। सबसे पहले ये है कि जो है वो आप मिसाल के तौर पे जो टॉपिक है उसमें आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्या उसमें अहम चीज़ें हैं, तो ये है। और उसके लिए आप एक एक्टिविटी डेवलप करते हैं कि आप एक ख़ास पॉइंट को या टॉपिक को आप इस एक्टिविटी के रिगार्डिंगली या इस एक्टिविटी की मदद से आप उसे जो है वो डिफाइन करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके अलावा ये है कि आप उसको डिफरेंट एंगल्स में से या डिफरेंट वेज में मुख्तलिफ तरीक़ों से आप उसे यानी इलस्ट्रेट करते हैं, यानी आप उनकी बच्चों को तफ़सील बताते हैं या आप उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये भी उस हिसाब से आप अपनी एक्टिविटीज़ डेवलप करते हैं कि इस एक्टिविटी से आपने इस तरह से आपने अपनी टॉपिक को जो है वो इलस्ट्रेट करना है या आपने उसे डिफाइन करना है। साथ में आप जो एक्टिविटीज़ बेसिकली जो यानी डेवलप करते हैं उसका मेन मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो लाजमी होती है। और इसे ही स्टूडेंट सेंटर्ड मेथडोलॉजी कहा जाता है या स्टूडेंट सेंटर्ड टेक्निक कहा जाता है। कि आपने कोशिश करनी होती है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के, आपने उन सब की इन्वॉल्वमेंट लाजमी बनानी होती है। लर्निंग बाय डूइंग जिसे कहा जाता है, वो इस तरह से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं। इसी तरह से आप जो एक्टिविटीज़ डेवलप करते हैं उसमें आप रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स ले रहे होते हैं या रियल लाइफ की कुछ सिचुएशंस होती हैं उनके साथ आप रिलेट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। लेकिन वो रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हैं वो भी स्टूडेंट्स से रिलेट करते हों, ये आप यानी याद रखें। स्टूडेंट्स उससे पहले एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो जब आप उन्हें दोबारा से एक किस्म का यानी रिकॉल करते हैं तो स्टूडेंट्स उसको आसानी से समझ लेते हैं। इसके अलावा आपने ये भी यानी ध्यान में रखना होता है कि स्टूडेंट्स ने आगे क्या जो है वो उन्होंने और भी उनको ज़रूरत है जिस तरह से वो उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकें। तो आप अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो भी आप एक्टिविटीज़ में ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी अहम होती हैं ऑब्जेक्टिव्स के बाद। लेकिन ज़ाहिर सी बात है टाइम मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पे की होगी, अहम होगी। तो इसके बाद फिर जो तीसरा स्टेप होता है सक्सेसफुल लेसन प्लानिंग के लिए, वो ये है कि आपने प्लान करना होता है कि आपने स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को असेस करना है। यानी आपने ये जांचना है कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा और उन्होंने कितना सीखा। तो ये प्लान करना भी लाजमी होता है और इसलिए आप जो है कुछ खास किस्म की टेस्ट या कुछ असेसमेंट्स वगैरह जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। और उस असेसमेंट्स और टेस्ट की बुनियाद पे आप स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसे परखते हैं या आप उनके नॉलेज स्किल्स जो है उन्हें आप चेक कर रहे होते हैं। तो ये आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आप मिसाल के तौर पे जिस तरह से कहा जाता है कि प्री असेसमेंट एंड मिड असेसमेंट एंड पोस्ट असेसमेंट। तो प्री असेसमेंट में आप टॉपिक को इनडायरेक्टली बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं या आप उनसे गेस करवाने की कोशिश करते हैं, कोई क्लू देते हैं उन्हें
या एक आइडिया आप उनके साथ शेयर करते हैं, या फिर आप उन्हें कहते हैं कि आइडेंटिफाई करें कि आज हम क्या सीखने वाले हैं या क्या सीखेंगे, या जो आपने पहले उनको पढ़ाया होता है तो उनकी आप रिकॉलिंग करते हैं, यानी आप करंट सिचुएशन की जो टॉपिक है उसको आप रिलेट करते हैं जो आपने पहले उनको पढ़ाई थी। तो ये कहा जाता है प्री असेसमेंट। और इसी तरह से मिड असेसमेंट होती है ड्यूरिंग योर लेक्चर, यानी जब आप बेसिकली क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप बीच में से कोई एक किस्म के जो है वो क्वेश्चंस थ्रो कर लेते हैं और आप स्टूडेंट्स का एक किस्म की उनकी अटेंशन सीख करते हैं, और फिर आप अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो कितने इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से फिर पोस्ट असेसमेंट होती है, वो एंड ऑफ दी लेसन होती है जहाँ पे आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, या आप उन्हें कहते हैं कि हमने क्या सीखा, समरी उसकी बताएं, या आप उसकी जो की फाइंडिंग्स हैं वो हमें मेंशन करें। इसी तरह से आप कोई छोटी सी टेस्ट भी ले सकते हैं, कोई एमसीक्यू टाइप, या हम जिस तरह से वीकली असेसमेंट लेते हैं तो उसमें भी हम टेस्ट जो है वो थोड़ी बड़ी ले रहे होते हैं। तो ये असेसमेंट जो है वो बड़ी लाजमी है। तो इसमें जो है वो जो भी आपको सूटेबल लगता है, जिस तरह की असेसमेंट आपको ज़्यादा इजी लगती है और टू द पॉइंट लगती है, एक्यूरेट लगती है, तो वो आप असेसमेंट जो है वो लाजमी तौर पे डेवलप करें, ताकि आपको पता लगे कि स्टूडेंट्स कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपकी टीचिंग से वो कितना फ़ायदा ले रहे हैं। तो ये फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट होती हैं। इसी तरह से सेल्फ असेसमेंट होती है, और इसी तरह से पीयर असेसमेंट होती है। तो पीयर असेसमेंट जो है वो एक किस्म की शार्ट असेसमेंट होती है, 1 to 2 क्वेश्चन सिंपली। और या जिस तरह मैंने आपको बताया कि एंड ऑफ दी लेसन आप स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भाई आप एक समरी बनाएं, या उसमें की फाइंडिंग्स कोई नोट लिखें, पॉइंट वाइज लिखें कि आपने क्या सीखा या क्या इसमें इम्पोर्टेंट था या क्या नया था जो आपने जाना। तो इस तरह से जो है असेसमेंट वो आपको हेल्प करती है कि आप स्टूडेंट्स की जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है उसे आप समझ सकें, और उसी के ऊपर आप फिर आगे फर्दर आप अपनी इवेल्यूएशन एंड असेसमेंट जो है उसकी बुनियाद पे आप प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आपकी प्लानिंग ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो इसके बाद फिर जो फोर्थ स्टेप है सक्सेसफुल लेसन प्लानिंग में, वो है कि प्लान टू सीक्वेंस द लेसन इन एन एंगेजिंग एंड मीनिंगफुल मैनर। यानी जो आपने ऑब्जेक्टिव्स डेवलप किए हुए हैं, फिर आप जाहिर सी बात अपने लेसन को मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं और उन्हें आपस में जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं। तो ये भी लाजमी है कि उनको सीक्वेंस करें, यानी तरतीब से दें। इसमें रॉबर्ट गेगने ने जो है वो एक जो है वो बेसिकली 9 स्टेप प्रोसेस डेवलप किया था, और ये भी ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है उससे मिलता जुलता है रिवाइज पे। तो जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो आपने जो सीक्वेंस करनी है लेसन प्लानिंग की, वो आपने इस तरह से करनी है कि सबसे पहले इन्फॉर्म लर्नर्स आर स्टूडेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स व्हिच यू हैव डेवलप्ड। जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लें या आप उन्हें बता दें। आप व्हाइट बोर्ड पे उन्हें पेस्ट कर लें, लिख लें, जो आपको इजी लगता है। उसके अलावा फिर प्रायर लर्निंग करें स्टूडेंट्स की। तो प्रायर लर्निंग में आप उनसे पूछते हैं, एक किस्म की रिकॉलिंग करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको कहा था प्री असेसमेंट होती है। तो आप उनसे पूछते हैं या आप अपनी टॉपिक को जो है वो इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करते हैं, और फिर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वो बताएं कि आज हम क्या सीखेंगे, क्या नया है। और उसके बाद फिर प्रेजेंट कंटेंट, यानी जो आपने एक्टिविटीज़ डेवलप की होती हैं मिसाल के तौर पे, वो आप उनके साथ शेयर करें, उन्हें बता दें, और आप उनकी इन्वॉल्वमेंट को वहाँ पे जो है वो मुमकिन करें। उसके बाद फिर प्रोवाइड गाइडेंस, यानी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप उन्हें दे रहे होते हैं। जब भी आप कोई एक्टिविटी प्लान करते हैं तो फिर बच्चे जब उसे परफॉर्म करते हैं तो आप उन्हें कुछ खास किस्म की इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं या गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। देन फिर आप स्टूडेंट्स को कहते हैं कि नाउ डू प्रैक्टिस। तो वो फिर आपको जो है वो किस्म का फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, और आप उस फीडबैक को फिर असेस करते हैं उनकी परफॉर्मेंस, और उसके बाद फिर आप जो है उसको देखते हैं कि कितना जो आपने प्लान किया था, या आपका जो लेसन प्लान था वो कितना इफेक्टिव था स्टूडेंट्स के लिए, या स्टूडेंट्स की कितनी लर्निंग हुई, क्या चीज़ थी जो जो अच्छी रही, और क्या चीज़ है जो आप समझते हैं कि आप आगे जाके उसको और भी बेहतर तरीके से करना चाहेंगे दोबारा। इसके बाद फिर पांचवा स्टेप है लेसन प्लानिंग के लिए, सक्सेसफुल या इफेक्टिव लेसन प्लानिंग के लिए, वो ये है कि क्रिएट रियलिस्टिक टाइमलाइन। यानी ये टाइमलाइन जो है वो बड़ी ज़रूरी है। आपने
पूरे अपने लेसन की जो है वो यानी टाइम मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान में रखना है, या जो आपने एक्टिविटीज़ प्लान की हैं उसकी भी आपने एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करनी है। ये ना हो कि एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा लेंदी हो और उसमें जिस जो आपके क्लास का टाइम है उससे ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम हो जाए, या आप अपने लेसन प्लान को या आप अपने टॉपिक को या अपने लेसन को फिनिश अप ही ना कर पाएँ, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, या असेसमेंट के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचता। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइमलाइन। तो यानी आपने टाइमलाइन को ज़हन में रख के, और साथ में आपने समटाइम्स फ्लेक्सिबल भी होना होता है। मिसाल के तौर पे आपने जो लेसन प्लान डेवलप किया है और स्टूडेंट्स जो हैं वो आप समझते हैं कि इतना ज़्यादा फोकस नहीं दे रहे, और वो कोई आपको कुछ नया आइडिया वहाँ से मिलता है, तो आप अपने ओरिजिनल प्लान से हट भी सकते हैं, और जिस तरह स्टूडेंट्स को ईज़ी फील होता है तो फिर आप उसी प्लान को अडॉप्ट कर लें। लेकिन अगेन टाइम मैनेजमेंट जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि आपने सक्सेसफुली अपने लेसन को फिनिश भी करना होता है। तो फिनिशिंग इज़ वेरी की, यानी आपने इस तरह से प्लानिंग करनी होती है कि आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ प्लान की हैं वो एक्टिविटीज़ आप कर पाएंगे स्टूडेंट्स आराम से, और आप उसकी असेसमेंट भी जो है वो कर लेंगे, और जो आपने इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी है वो आप आराम से या इजीली शेयर भी कर लेंगे। सो इसलिए रियलिस्टिक टाइम अप्रोच जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है लेसन प्लानिंग। इसके अलावा जो इफेक्टिव लेसन प्लानिंग है उसकी जो पॉइंट नंबर 6 है वो ये है कि प्लान फॉर लेसन क्लोजर। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने क्लोज लाजमी तौर पे करना है अपने लेसन को। ये ना हो कि आपका लेसन जो है वो आधा रह जाए और ऑल ऑफ सडन जो है वो पीरियड ऑफ होने की जो है वो बेल आ जाए और आपको क्लास छोड़ना पड़े, और क्लास जब आप छोड़ रहे हों तो आपका लेसन जो है वो इनकम्प्लीट हो, तो फिर स्टूडेंट्स की लर्निंग नहीं होती। यानी आप अगर समरी जो है वो शेयर नहीं करेंगे स्टूडेंट से, या उनका फीडबैक अब नहीं ले पाएंगे, तो फिर आपके पढ़ाने का फ़ायदा कोई नहीं है, और स्टूडेंट्स की वो रिजल्ट ओरिएंटेड लर्निंग नहीं होती जो आप चाह रहे होते हैं। तो इसीलिए जब आप लेसन को क्लोज करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना होता है। वो ये है कि एम्फेसाइज की इंफॉर्मेशन, यानी जो आपने लेसन में जो अहम मालूमात शेयर की हैं बच्चों बच्चों से, उनको आप रिकॉल कर दें, बच्चों से दोबारा पूछ लें। ये आपका एम्फेसाइज उस पे होना चाहिए। तो ये है। उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि जो आपने स्टूडेंट्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है, और जब आप स्टूडेंट से पूछते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपको स्टूडेंट सही नहीं बता रहे, गलती कर रहे हैं, तो आप उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें आप करेक्ट कर लें और दोबारा से आप उन्हें सही बता दें। और इसी तरह से आप जो है एक किस्म का प्रीव्यू जो है वो ले लें अपकमिंग टॉपिक्स का, वो भी आप उनके साथ अगर शेयर करना चाहते हैं तो वो कर लें। सो इसके साथ आपने स्टूडेंट्स को कहना है कि वो जो मेन पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, उनको वो समराइज करें या उनको वो रिव्यू करें, या आप उनको कहें कि वो डेमोन्स्ट्रेट करें आगे आके, जिस तरह से आप स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं। सो बार बार स्टूडेंट्स को ये आप लाजमी तौर पे कहा करें कि जो भी आपने उनको लेसन पढ़ाया है वो उसको समराइज करें, क्योंकि समराइज करने से स्टूडेंट्स की जो लर्निंग होती है उनमें काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट होता है। तो एक किस्म की ये हेल्प होती है, और स्टूडेंट्स की आप खुद भी हेल्प कर लिया करें। अगर आपको आप ये समझते हैं कि स्टूडेंट समराइज नहीं कर पा रहे, तो आप थोड़ी थोड़ी उन्हें जो है वो कुछ की पॉइंट्स या हिंट्स वगैरह दे दिया करें। और इसी तरह से आप स्टूडेंट्स को ये भी कह सकते हैं कि पेपर निकालें और पेपर पे जो है वो की पॉइंट्स लिख लें लेसन के, जो आपने उनके साथ शेयर किए, और फिर इसी तरह से वन बाय वन आस्क देम, वो आपके साथ शेयर करें। और फिर आप अगर समझते हैं कि कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो आप उसे करेक्ट कर लें। तो ये पॉइंट नंबर 6 जो है कि क्लोजिंग जो होती है आपके लेसन की, या समराइजिंग जो आपके लेसन की है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको लाजमी तौर पे आपने अपने लेसन प्लान का हिस्सा बना लेना होता है, कीपिंग इन व्यू योर टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा जो है कि ड्यूरिंग द क्लास प्रेजेंटिंग योर लेसन प्लान, यानी ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप लेसन प्लान प्रेजेंट करते हैं, तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि लेसन प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो आप काम करेंगे वो ये है कि आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हुए हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, वो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लें। तो आपके पास अगर चार्ट है तो वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं बोर्ड पे, अगर वैसे आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, क्योंकि स्टूडेंट्स
को फिर आगे मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग में जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हेल्प करते हैं। यानी स्टूडेंट्स को अंदाज़ा हो जाता है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, क्या हमारे लिए नया है। और इसी तरह से जो आपका जो ब्रीफ एजेंडा होता है वो भी आप बोर्ड पे लिख लें कि हमारे आज के इस क्लास का मकसद ये है। तो वो पहले से स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर कर लें। आमतौर पर टीचर्स ये समझते हैं कि हमें शायद पहले से शेयर करना नहीं चाहिए, लेकिन ये लाजमी पहले से ही जो है वो शेयर करना चाहिए आपको, क्योंकि उसमें फिर स्टूडेंट्स को जो है वो सोचते हैं, उनका अटेंशन आ जाता है, आप उन्हें सही से इंगेज कर पाते हैं, आप जो उनका अटेंशन है वो डाइवर्ट नहीं होता। तो इसीलिए जो है वो कहा जाता है कि आप जब आप अपने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं तो वो फिर ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं और वो आपको यानी जो आप चाहते हैं जिस तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट, वो फिर उस तरह से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट ले रहे होते हैं और वो आपको अच्छे नताइज भी दे रहे होते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना होता है कि वेरी बिगिनिंग ऑफ योर क्लास आपने सबसे पहले जो काम करना होता है वो ये है कि शेयर योर ऑब्जेक्टिव्स विथ योर स्टूडेंट्स। इसके बाद ये है कि जब आप क्लास ले चुके हैं तो उसके बाद जब आप आ जाते हैं तो आप उसका रिफ्लेक्शन ले लें अपने लेसन प्लान का, और उसमें आप जो चीज़ें अहम होती हैं वो ये है कि आप देख लें कि क्या आपने एक्टिविटी प्लान की, उसमें से क्या चीज़ थी जो आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी हुई और स्टूडेंट्स जो है उनकी यानी प्रॉपर लर्निंग हुई या स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हुई, उन्होंने एक्टिविटीज़ में जो है वो अच्छे से परफॉर्म किया और पार्टिसिपेट किया। और इसी तरह से अगर आप समझते हैं कि कहीं पे कोई चीज़ मिसिंग है, रह गई है, यानी व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ, तो उसको भी आप देखें और फिर आप जब नेक्स्ट टाइम पे अपना लेसन प्लान कर रहे हों तो फिर उस चीज़ को आप ज़हन में रखें ताकि दोबारा वो चीज़ जो है वो ना हो। इसी तरह से आप समझते हैं कि आपने एक चीज़ की लेकिन आप फिर भी समझते हैं कि अभी भी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी आप अपने रिफ्लेक्शन में जो है वो लिख लें। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप एक किस्म का खुद रिव्यू करते हैं अपने लेसन प्लान का, या आप उसका रिफ्लेक्शन जो है वो खुद से लिख रहे होते हैं। तो सिचुएशन को कंसिडर करना होता है और दोबारा से आपने ये भी है कि किस तरह से एक करना है और फ़ौरन एक वो लिख लें वहाँ पे, उसको छोड़ ना दें। इसी तरह से आपने सिचुएशन जो है उसको कंसिडर भी करना होता है और उसके बारे में आप जो है वो गौर व फ़िक्र भी करते हैं कि क्या चीज़ थी, और साथ में फिर आप ये भी सोचते हैं कि आने वाले वक़्त में आप क्या चेंज करेंगे अपने लेसन प्लान में ताकि आपका लेसन प्लान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। सो ये एक किस्म की यानी रिवीजन होती है, आप खुद ही रिवाइज़ कर रहे होते हैं अपना लेसन प्लान, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ योर लेसन प्लान। तो ये लाजमी है और इसे आपको कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली जो है वो करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का सेशन लेसन प्लान के ऊपर। आई होप कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो यहाँ पे ये हमारा सेशन जो है वो एंड हो रहा है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में आप अपने क्वेरीज और क्वेश्चंस भी लिखें, इसे लाइक भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि आने वाले सेशंस के बारे में आपको मालूमात मिलती रहे और साथ में आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट लें। तो यहाँ पे अब हमारा सेशन जो है वो एंड हो रहा है, तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू।